हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम डिस्कस कर रहे थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और हमने उसमें डिस्कस किया कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है और उसमें हमारे पास बेंडिंग होगी लाइट की, सो द प्रोसेस ऑफ डेविएशन ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर मीडियम। तो हमारे पास जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो बेंडिंग होगी। वो बेंडिंग का लेवल कितना होगा, कितनी एक्सटेंट तक वो हमारे पास डेविएट करेगी या बेंड करेगी, कौन डिसाइड करता है? ऑप्टिकल डेंसिटीज डिसाइड करती हैं। ऑप्टिकल डेंसिटीज दोनों मीडियम की कि हमारे पास कौन सा ज्यादा रेयर, डेंसर, उसके बेसिस पे डेविएशन होगी। तो ये जो बेंडिंग है ये हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन होगी ईदर फ्रॉम रेयरर टू डेंसर और डेंसर टू रेयरर। तो हमारे पास कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज में कितना कितना इफेक्ट आएगा, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहला लॉ, जैसे हमने लास्ट टाइम बात की कि रिफ्लेक्शन में तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बट रिफ्रैक्शन में एंगल सेम नहीं होता। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। वो कितना आएगा वो डेविएशन डिसाइड करेगी, कितनी ज्यादा बेंडिंग हुई है। सबसे पहला लॉ कि अगर एक लाइट किसी सरफेस पे आके स्ट्राइक करती है, मान लो हमारे पास ये हमने इंटरफेस ले लिया दोनों मीडियम का। एक मीडियम हमने लिया रेयरर, दूसरा हमने लिया डेंसर। अब लाइट इधर रेयरर टू डेंसर जाए या हमारे पास डेंसर टू रेयरर भी जा सकती है। दोनों केसेस या रेयरर से डेंसर जाएगी या फिर डेंसर से रेयरर ट्रेवल करेगी। तो दोनों केसेस में हमारे पास डेविएशन तो होगी, बेंडिंग तो होगी लाइट की, वो हमारे पास रिफ्रैक्शन है। तो पहला लॉ कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया ऑल लाई इन द सेम प्लेन। हमारे पास ये है इंटरफेस, यहाँ पे इंसिडेंट रे आके स्ट्राइक कर रही है, यहां से रिफ्रैक्टेड रे दिखाएंगे। तो दोनों की दोनों एक ही एक्स वाई प्लेन में हमारे पास यहाँ पे लाई करेंगे। एक्स वाई प्लेन में आई, एक्स वाई प्लेन में ही डेविएशन हो गई, बेंडिंग हो गई। ये पहला लॉ है कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, वो सब एक ही प्लेन में लाई करेंगे। सेकेंड लॉ, एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जब हम वो प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करते हैं, हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लास्ट टाइम किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था कि कितने एक्सटेंट तक बेंडिंग होगी लाइट की, वो डिसाइड करेंगी ऑप्टिकल डेंसिटीज। तो मीडियम की ये प्रॉपर्टी, इसको हम क्या बोलते हैं? जिसकी वजह से हमारे पास बेंडिंग हो रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला हमने किया था कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? स्पीड ऑफ लाइट in vacuum to speed of light in medium। ये हमने किया था, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला है C/V। व्हेन लाइट इज गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, मीडियम 1 कौन सा है? वैक्यूम ले लिया, और मीडियम 2 हमारे पास कौन सा था जिसकी हम बात कर रहे हैं? ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, तो वो हमारे पास मीडियम एक्ट करेगा। तो जब हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइट कहां से कहां जा रही है? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, जिसमें हमने पहला मीडियम क्या मान लिया? वैक्यूम, और दूसरा कोई भी हो सकता है, तो हमारे पास हमने बोला जब लाइट वैक्यूम टू सम मीडियम ट्रेवल करेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, हमेशा याद रखना है जिसका नाम नीचे लिखा है हम उसी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं।
अगर यहाँ N2 है, इट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। तो यहां पे अगर हम पुट करें इसकी जगह ग्लास, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं। कल मैंने बताया था कि अगर हम बात करें फर्स्ट मीडियम की, तो हमारे पास यहाँ पे वैक्यूम जब हम लेंगे या एयर जब हम लेंगे और उसके विद रिस्पेक्ट टू हम कोई दूसरा मीडियम लेते हैं, तो उसका जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे, पहला मीडियम पहले, दूसरा मीडियम बाद में। जब ऊपर वाला मीडियम वैक्यूम हो या एयर हो और दूसरा उसके कंपैरिजन में कोई भी वाटर, ग्लास, कैरोसिन, अल्कोहल हम लें, तो वो हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम। तो ये जो नीचे नाम लिखा होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। अगर हम इसकी जगह यहां पे लेते हैं लाइट इज गोइंग फ्रॉम वाटर टू ग्लास, वाटर टू ग्लास, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। इसको स्टडी करना है, इसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं कि हम रिलेट कर रहे हैं एक को विद रिस्पेक्ट टू सम अनदर। तो जब एयर और वैक्यूम के अलावा कोई दूसरा मीडियम प्रेजेंट है, अगर तो एयर है, वैक्यूम है पहला, तो हमने लिखा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ग्लास ले लिया। इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास भी बोल सकते हैं जब पहली स्पेस पे, पहली जो मीडियम है उसकी जगह एयर हो या वैक्यूम हो, तो उसको हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल सकते हैं या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। लेकिन अगर हमारे पास इसके अलावा कोई फर्स्ट मीडियम है, कोई भी सेकंड मीडियम कुछ भी आ गया हमारे पास, वैक्यूम, मतलब हमने फर्स्ट प्लेस पे वैक्यूम और एयर की जगह कोई और मीडियम ले लिया, तो हम कैसे बोलेंगे? तो हमारे पास ये होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जिसका नाम पहले लिखा है उसको पहले पढ़ेंगे, ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू जो नाम ऊपर लिखा है वाटर, विद रिस्पेक्ट टू वाटर। स्पीड सेम रहेगी, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर टू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। बट अगर पहली प्लेस पे वाटर की जगह वैक्यूम या एयर होता तो सिंपली एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, बट यहां एयर और वैक्यूम के अलावा आ गया वाटर। तो हमारे पास कोई मीडियम है, स्पेसिफिक मीडियम है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो जो नाम नीचे लिखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू जो फर्स्ट वाला है ऑफ वाटर, इसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। रिलेटिव मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रेशियो ही है वैसे तो हमारे पास, कौन सा? स्पीड की टर्म्स में। बट अब अगर हमें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ना है, रिलेटिव मतलब क्या होता है? जब हम रिलेटिव डेंसिटी लेते हैं तो डेंसिटी अपॉन डेंसिटी की रेशियो, रिलेटिव के आगे जो भी वर्ड लिखा है उन्हीं की रेशियो ली जाती है। तो अगर हम यहां इसको पढ़ें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे स्टडी करेंगे? लाइट इज गोइंग फ्रॉम 1 to 2, वाटर टू ग्लास, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले आएगा फर्स्ट। हमने पढ़ा लाइट जा रही है मीडियम 1 से मीडियम 2, इसको हम n से भी लिखते हैं या हम इसको n12 भी लिख सकते हैं। ये सब क्या शो कर रहा है? लाइट इज गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, मीडियम 1 टू मीडियम 2, मीडियम 1 टू मीडियम 2। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, अगर एयर और वाटर के अलावा कुछ है तो v1 अपॉन v2। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब रिलेटिव के साथ जो भी फिजिकल क्वांटिटी जब भी लिखी होती है, रिलेटिव के साथ जो भी फिजिकल क्वांटिटी मेंशन्ड होती है, जैसे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो मींस दो रिफ्रैक्टिव इंडिसेस की रेशियो है। यहां रिलेटिव डेंसिटी लेते थे तो दो डेंसिटीज की रेशियो, तो मतलब रिलेटिव के आगे जो भी वर्ड लिखा है उसी की रेशियो। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रेशियो, लाइट जा रही है 1 to 2, 1 to 2, 1 to 2, बट इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का, फिर आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 का। इसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोला जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो बेसिकली अभी तक क्या था? C अपॉन V, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2।
अब मीडियम एयर और वैक्यूम के अलावा कुछ हो तो V1/V2, या फिर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब जब हम दो मीडियम को कंपेयर कर रहे हैं, लाइट इज गोइंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, तो इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। पहला फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, दूसरा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तीसरा आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ साइन आई बाय साइन आर। वो कैसे आया? सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोलता है जैसे हम लाइट लेके जा रहे हैं रेयर टू डेंसर, लाइट आई, ये पहली रे जो आके सरफेस पे स्ट्राइक करती है उसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। सरफेस के नॉर्मल जो रे है हमारे पास वो नॉर्मल बन गई, तो ये एक्ट कर रही है नॉर्मल रे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। लाइट जाएगी रेयर से डेंसर, रेयर से डेंसर, रेयर से डेंसर। तो अगर लाइट रेयर से डेंसर जाएगी तो सबसे पहले अगर हम डेविएशन ना होती तो ये लाइट मेरी जो है ये वाला रूट फॉलो करती। लाइट हमारी कुछ ना कुछ रूट फॉलो करती, जो था वैसे का वैसा ही चली जाती, क्योंकि लाइट ट्रेवल्स इन अ रेक्टिलिनियर पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ। तो अगर ये मीडियम का डिफरेंस ना होता तो ये एक्चुअल पाथ होता, अगर बेंडिंग ना होती तो ये एक्चुअल पाथ होता। तो लाइट आई, सरफेस पे स्ट्राइक की, यहां जाना चाहिए था, यहां जाना चाहिए था, बट स्पीड ऑफ लाइट, जब लाइट रेयर में होती है तो स्पीड क्या होती है? ज्यादा। जब हमारे पास लाइट डेंसर में आ जाती है तो स्पीड ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? कम। ऑप्टिकली रेयर मीडियम में स्पीड ज्यादा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में स्पीड कम। तो लाइट जो है हमारे पास वो क्या करेगी? एग्जैक्टली इधर को मूव नहीं कर पाएगी, थोड़ा सा डिस्टेंस पीछे रह गई, डेविएट की, बट वो डेविएशन क्या थी? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको यहां जाना चाहिए था बट यहां नहीं गई, डेविएट कर गई। यहां जाना चाहिए था, स्पीड ऑफ लाइट कम थी, इतना की डिस्टेंस मूव की। यहां जाना चाहिए था बट ज्यादा डेविएट नहीं कर पाई, स्पीड कम थी, तो ये हमारा क्या हो गई? डेविएशन। यहां जाना चाहिए था बट नहीं गई, इधर आ गई, तो यहां की बजाय जब यहां गई तो कितना एंगल डेविएट कर गई? डी। When light is going from rarer to denser, light is going from rarer to denser, केस नंबर 1, सबसे पहले सेकेंड लॉ बोलता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। प्रोपोर्शनैलिटी हटा रहे हैं, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ आर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को हमने नाम दे दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म्स में भी स्टडी करना है, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म्स में भी स्टडी करना है, लाइट इज गोइंग फ्रॉम 1 to 2, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म्स में पहले सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर फर्स्ट का, पहले सेकंड का फिर फर्स्ट का, पहले सेकंड का फिर फर्स्ट का। अब आ गया इन टर्म्स ऑफ साइन आई बाय साइन आर, तो ये मिल गया हमें तीसरा फॉर्मूला। तो ये बेसिकली क्या है? हमारे पास फॉर्मूले हैं किस चीज के लिए? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, या फिर साइन आई बाय साइन आर, या हम बोल सकते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगेन फ्रॉम 1 to 2। लाइट तो 1 to 2 जा रही है, तो जब रिलेटिव लेंगे तो सेकंड का पहले और फर्स्ट का बाद में। इस केस में देखो, पहले मीडियम की स्पीड फिर दूसरे की, इस केस में भी पहले मीडियम का एंगल फिर दूसरे का। बट जब हम लेते हैं इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो पहले सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर फर्स्ट का, यहां रिवर्स है। यहां दोनों के लिए सेम है, पहले का, बट यहां पे इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले किसका आएगा? पहले सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये जो लॉ है जिसमें हमने स्टडी किया साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो हमारे पास है कांस्टेंट जिसको हमने बोला, ये जो लॉ है इसको क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ। तो पहला इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सेकेंड एंगल, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, उसको फिर से क्या बोल दिया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड टू स्पीड की रेशियो है, एंगल टू एंगल की रेशियो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की रेशियो है। तो मींस
स्पीड टू स्पीड की रेशियो होने की वजह से इट हैज नो यूनिट्स, यूनिटलेस है ये हमारे पास। अब ये तो दो लॉस थे, ये है स्नेल्स लॉ। उसके बाद हमारे पास केसेस आते हैं कि अगर लाइट रेरर से डेंसर जाएगी तो डेविएशन होगी, डेविएशन हो रही है, उसमें कौन सी क्वांटिटीज पे इफेक्ट पड़ता है और कौन सी पे नहीं पड़ता। सबसे पहली चीज जो हमने स्टडी की, लाइट हैज ड्यूअल नेचर, पार्टिकल भी है तो वेव भी है, वेव की तरह ट्रेवल करती है। तो हमने वेव की कुछ चीजें स्टडी की हैं कि वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं हमारे पास। वेव 9th क्लास में साउंड चैप्टर में हम स्टडी करते हैं, अगर एक वेव है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व करते हैं, तो यहां पे हाईएस्ट पॉइंट क्रेस्ट, लोएस्ट पॉइंट ट्रफ। सबसे पहले क्वांटिटी की थी डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स इज कॉल्ड वेवलेंथ, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स और ट्रफ्स इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो बेसिकली वेवलेंथ क्या है, लैम्डा से डिनोट करते हैं। वेवलेंथ हमारे पास क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, अगर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कर्व स्टडी करते थे, डेंसिटी कर्व भी स्टडी करते थे, डिपेंडिंग अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल वेव है कि ट्रांसवर्स वेव है, बट उसमें से हमें कुछ क्वांटिटीज चाहिए। जैसे वेवलेंथ की बात करें तो दो क्रेस्ट्स या दो ट्रफ्स के बीच का डिस्टेंस वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स और ट्रफ्स, टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स और ट्रफ्स, ये हो गई वेवलेंथ। नेक्स्ट हमारे पास एम्पलीट्यूड, ये होता था एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट डन बाय द वेव, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट डन बाय द वेव, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स और ट्रफ्स, वेवलेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स और ट्रफ्स। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट डन बाय द वेव, ये हमारे पास क्या होता है, एम्पलीट्यूड, ये है एम्पलीट्यूड। वेवलेंथ लैम्डा से डिनोट की हमने, ये हो गया वेवलेंथ, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स और ट्रफ्स, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट डन बाय द वेव। या फिर नेक्स्ट हमारे पास 5 क्वांटिटीज हम इसमें स्टडी करते थे। फिर हम करते थे टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, वन वाइब्रेशन। तो टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन और वन वाइब्रेशन। फिर आती थी फ्रीक्वेंसी, एक वेव को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा, वो टाइम पीरियड हो गया। फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में हमने कितनी वेव्स बनाई, वो फ्रीक्वेंसी है। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड। फिर आती थी वेव वेलोसिटी, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम स्टडी करते थे, उसमें पहला वेवलेंथ, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स और ट्रफ्स, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट डन बाय द वेव, time period, time taken by the wave to complete one oscillation or vibration, frequency, number of oscillations in 1 second. Next, wave velocity. Wave velocity is wavelength upon time period, wavelength upon time period, जिसको हम v is equal to f lambda भी लर्न करते थे, या v is equal to nu lambda। कैसे आया ये, v is lambda upon t, v is lambda upon t, तो lambda upon t है हमारे पास, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, lambda into 1 upon t। frequency is reciprocal of time period, frequency is reciprocal of time period, number of oscillations in 1 second, number of oscillations in 1 second, time period, time taken to complete one oscillation। तो v is equal to lambda by t, lambda into 1 upon t, ये है f, तो v is f lambda। ये एक रिलेशन था, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी हम इसको कहीं कहीं कुछ चीजों में यूज करेंगे, इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर लाइट जा रही है रेरर से डेंसर, कौन सी क्वांटिटीज पे इफेक्ट पड़ेगा, स्पीड कम होगी। रेरर मीडियम में स्पीड ज्यादा होती है, डेंसर में स्पीड कम हो जाएगी। तो अगर लाइट रेरर से डेंसर जा रही है,
सबसे पहली चीज जिस पे फर्क पड़ता है वो है स्पीड डिक्रीजेस। सेकेंड, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी और एनर्जी बेटा दो चीजें हैं जिन पे फर्क नहीं पड़ता। रिफ्रैक्शन की वजह से फ्रीक्वेंसी और हमारे पास अगर हम बात करें यहाँ पे एनर्जी, उस पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स पे, फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करेगी, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिफ्रैक्शन, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही एनर्जी में कोई चेंज आएगा। तो चेंज किस में आया, एक चीज तो कांस्टेंट हो गई है, स्पीड ऑलरेडी डिक्रीज हो रही है, तो वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो थर्ड फैक्टर इज कि हमारे पास वेवलेंथ भी डिक्रीज होती है। कौन सी चीज अनचेंज्ड रहती है, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी वो चेंज नहीं होते, कांस्टेंट रहते हैं। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी क्या रहेंगे, कांस्टेंट। अब यहां पे हमारे पास फोर्थ है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इंसिडेंट रे आई यहां जाना चाहिए था, बट इधर की बजाय इधर बेंड कर गई, इधर की बजाय इधर डेविएट कर गई। सो दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बट ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स दिख रहे हैं। ये थी ओरिजिनल इंसिडेंट रे, ये है नॉर्मल रे, तो इन दोनों के बीच में जो भी एंगल्स बनेंगे वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे। क्या हम इनको लिख सकते हैं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर प्लस एंगल डी। तो एंगल आर कितना आ गया, एंगल आर इज एंगल डी माइनस एंगल आई, यह हमें डी फाइंड करना है। एंगल डी इज एंगल आई माइनस एंगल आर। तो डेविएशन किसमें से है, एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो किसमें से, इंसिडेंस में से, तो इंसिडेंस बड़ा हो गया, रिफ्रैक्शन क्या हो गया हमारे पास, छोटा हो गया। इट मींस हेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिक्रीज कर जाता है कहां पे, जब लाइट जाती है रेयर टू डेंसर। रेयर टू डेंसर स्पीड डिक्रीज करती है, वेवलेंथ डिक्रीज करती है, एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। फिर हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी डिक्रीज करता है, हेंस द लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। व्हेन इट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये है हमारे पास रिजल्ट कि लाइट बेंड करेगी, कहां बेंड करेगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। ये 5 चीजें जिनके बेसिस पे, जिस फॉर्मूले के बेसिस पे हमने ये चीज क्लियर की। सबसे पहला था वेवलेंथ, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स और ट्रफ्स, ये वाला वेव की लेंथ। एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम पीक, क्रेस्ट कहां बन रहा है, डन बाय द वेव। टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस 1 सेकेंड में कितनी बनी। फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो v आ गया वेवलेंथ अपॉन टाइम, 1 अपॉन t को हम f लिख सकते हैं, तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो ये हमारे पास 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको हम यूज करते हैं यहां पे ये चीज डिफाइन करने के लिए। अब इसी का रिवर्स, अगर लाइट जाएगी डेंसर से रेयरर, अगर लाइट हमारे पास ट्रेवल करने वाली है डेंसर से रेयरर, तो कौन सी चीजों पे इफेक्ट पड़ेगा। अब डेंसर में स्पीड कम होती है, रेयरर में स्पीड ज्यादा होती है। डेंसर में स्पीड कम है हमारे पास, रेयरर में ज्यादा है। तो लाइट जब जाएगी डेंसर, ये तो आई इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां जाना चाहिए था, बट बेंड करेगी। जैसे ही हम पानी में चल रहे हैं, चलते चलते एकदम से एयर में मूव करने लगे, रिलैक्स हो गई लेग्स, कोई प्रेशर नहीं है, हम फ्री हो गए मूव करने के लिए। सिमिलरली लाइट भी फ्री हो गई, उसकी स्पीड इंक्रीज कर गई। तो जब इंक्रीज कर गई तो वो क्या हो जाएगी, बेंड करेगी दूर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कहां बेंड करेगी, बेंड्स अवे, वहां था बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, यहां आएगा बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कैसे प्रूव करेंगे, जब लाइट जाएगी डेंसर से रेयरर, स्पीड उसी के ऑपोजिट, स्पीड तो इंक्रीज होगी, स्पीड इंक्रीज होगी तो यूजिंग v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी एनर्जी सोर्स पे डिपेंड करते हैं, मीडियम चेंज से फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहां पे हमारे पास स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज। थर्ड, ई एंड एफ सेम,
एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेंगे। फोर्थ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज कर जाएगा। प्रूफ करेंगे कैसे इंक्रीज करेगा। इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां जाना चाहिए था यहां बेंड कर गई, यहां जाना चाहिए था यहां बेंड कर गई। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, लाइट इतना डेविएट की अपने पाथ से, एंगल ऑफ डेविएशन। अब वर्टिकली ऑपोजिट कौन से होंगे, ये वाला और ये वाला। तो ये जो एंगल आया आर माइनस डी, दिस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो एंगल आई इज एंगल आर माइनस एंगल डी। नाउ एंगल डी इज एंगल आर माइनस एंगल आई, हेंस एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, बड़ा माइनस छोटा। तो इट मींस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया, इंक्रीज किया, मतलब बेंड कर गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल। थर्ड केस, अगर हमारे पास कोई लाइट नॉर्मली आके फॉल करेगी तो यही इंसिडेंट रे, यही नॉर्मल रे, यही इंसिडेंट रे, यही नॉर्मल रे, तो यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया। यूजिंग स्नेल्स लॉ, साइन आई बाय साइन आर इज म्यू, ये 0, म्यू इंटू साइन आर 0। म्यू तो 0 नहीं हो सकता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो चीजों का प्रोडक्ट 0, सो साइन आर इज 0। साइन आर 0 मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया, 0। तो लाइट स्ट्रेट चली जाएगी, यही नॉर्मल है। एंगल आई 0 था, एंगल आर भी 0 हो गया। इसको फेलियर भी बोलते हैं स्नेल्स लॉ का, क्योंकि डेविएशन नहीं हो रही, लाइट स्ट्रेट जा रही है, बेंडिंग नहीं हो रही, तो फेलियर भी है ये एक तरह का स्नेल्स लॉ का। नेक्स्ट हमारे पास केस 4, अगर ऐसा कोई मीडियम, ऐसा कोई हम ले लाइट, जो मीडियम यहां है सेकेंड मीडियम भी वही है, मतलब हमने चेंज ही नहीं किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का सेम, तो लाइट बिना डेविएशन के स्ट्रेट चली जाएगी। तो अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो मीडियम का, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाए मीडियम का, तो लाइट विदाउट डेविएशन स्ट्रेट ट्रेवल कर जाती है। चलिए बेटू बाय।